और बुलेटिन में आज बात होगी किसान सम्मान निधि की 8वीं किश्त की, जिसे पीएम मोदी ने जारी किया। बात होगी वैक्सीन और स्वास्थ्य संसाधनों को लेकर मरुधरा में सियासी घमासान की भी, और साथ ही वैक्सीन उत्पादन के रोड मैप की भी बात करेंगे। लेकिन पहले प्राइम 25। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसान सम्मान निधि की 8वीं किश्त जारी की। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खुद कई किसानों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए। 9.5 करोड़ किसानों को 2-2 हजार ट्रांसफर किए गए। पीएम मोदी ने खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों की ओर से किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। कहा कि देश भर के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए जब भी आपकी बारी आए टीका जरूर लगवाएं। पीएम मोदी ने कहा, बीते दिनों देशवासियों ने जो कष्ट सहा, वह भी उस दर्द को महसूस कर रहे हैं और अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। केंद्र सरकार 16 से 31 मई के पखवाड़े के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1,92,00,000 कोविड वैक्सीन सप्लाई करेगी। ये जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी। राज्यों के इस्तेमाल और दूसरे डोज के लाभान्वितों को ध्यान में रखते हुए राज्यों को ये वैक्सीन आवंटित करने का फैसला हुआ। राज्यों को दवा भेजने से पहले ही बताया जाएगा कि उनकी मुफ्त वैक्सीनेशन की खेप कब मिलेगी, ताकि बर्बादी बचाई जा सके। और इधर रूस की वैक्सीन स्पुतनिक का पहला टीका आज हैदराबाद में लगाया गया। डॉक्टर रेड्डी लैब के अधिकारी दीपक सप्रा को पहला टीका लगाया गया। और स्पुतनिक की कीमत भी आ गई है सामने। वैक्सीन की कीमत 995 रुपए 40 पैसे अगले सप्ताह से मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। जुलाई से इसका उत्पादन भारत में ही शुरू हो जाएगा, तब इसकी कीमत कम होगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में 10,000 बेड खाली हो गए और दिल्ली में अब काफी कम लोग बीमार पड़ रहे हैं। कोई भी बच्चा खुद को अनाथ न समझे, मैं हूं ना। मरुधरा में गहलोत सरकार की सख्ती रंग ला रही है। पिछले 24 घंटे में 14,289 केस आए, 155 को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जयपुर में सबसे ज्यादा 58 मरीजों ने दम तोड़ा, 2,823 नए केसेस भी आए। इधर सीएम गहलोत ने आज फिर कोरोना समीक्षा बैठक की है और आला अधिकारियों के साथ संक्रमण, लॉकडाउन, वैक्सीनेशन पर चर्चा की। ऑक्सीजन सप्लाई पर सीएम गहलोत ने केंद्र से अपील की कि जामनगर और हजीरा से हो रहे ऑक्सीजन के आवंटन को संशोधित किया जाए। पोखरण दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उपजिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ी। सीकर में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सांवली में बनाए गए सबसे बड़े कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। गंदगी देख नाराज दिखे, खराब ऑक्सीजन पैनल को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। डूंगरपुर के सागवाड़ा शहर में लोग लगातार गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पुलिस की समझाइश भी काम नहीं आ रही। दो नर्सिंग स्टूडेंट्स अपने पेशे को शर्मसार कर ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करते पकड़े गए हैं। अलवर शहर में आज ट्रक ड्राइवर और खलासी की लापरवाही के चलते कई ऑक्सीजन सिलेंडर सड़क पर गिर गए। बड़ा हादसा होते होते टला। सीकर के श्री माधोपुर कावट रेलवे मार्ग पर एक प्रेमी युगल ने ट्रेन के सामने छलांग लगा दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। कोटा में पुरानी रंजिश में बदमाशों ने 3 लोगों पर कुल्हाड़ी से हमला कर घायल कर दिया। इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में बेखौफ लुटेरों ने किराना के थोक व्यापारी को निशाना बनाया। 15 से 20 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस जांच कर रही है। भीलवाड़ा के तेलीखेड़ा ग्राम में 15 दिनों से पानी की सप्लाई बंद है। परेशान ग्रामीणों ने आज चंबल परियोजना के पंपिंग स्टेशन पर मटका फोड़ प्रदर्शन किया। उदयपुर में ईएसआईसी हॉस्पिटल में फर्जीवाड़े का खुलासा। पुलिस ने 3 युवक गिरफ्तार किए जो आरटीपीसीआर के नाम पर मोटी रकम वसूलते थे।
एसीबी ने अजमेर के नर्सिंग कॉलेज के छात्र समेत 2 संविदा कर्मियों को ट्रैप किया। इन्होंने सैंपल और रिपोर्ट देने की एवज में रिश्वत मांगी थी। कोटा के बड़ौद मेन बस स्टैंड के पास अज्ञात कारणों से खेत की नौलाइयों में आग लग गई। दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। दौसा में लगातार तीसरे दिन मौसम बदला। जिले के अधिकतर इलाकों में बारिश हुई। कोलवा क्षेत्र में ओलावृष्टि भी हुई।